देखो भाई, ये मेरे पास आया है स्काई शॉप का एक्सटर्नल टीपीएमएस, जो कि मैंने मंगवाया था, मेरे को ज़रूरत भी थी। और अभी इसको खोलते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं अपन। क्योंकि मेरे पास ये DTDC के थ्रू आया था, 2250 रुपये का पड़ा था। ये दिख रहा होगा आपको, DTDC के थ्रू 2250 का। ओके, अब हम इसे अनबॉक्स करके पूरा खोल के बताते हैं। ये इस तरीके का इसके ऊपर का कवर हटा दिया, तो ये इस तरीके का निकला है। इस हिसाब से इसकी पैकेजिंग आती है अंदर से। और ये इसका बिल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, अभी रिसेंटली मंगाया मैंने 3/5/2026, 2250 कंप्लीट स्काई शॉप C240 प्राइम एक्सटर्नल USB। अभी हम इसको पूरा देखते हैं, फिर आपको आगे बारे में बताऊंगा मैं यही क्यों मंगाया मैंने। ये देखो, ये इस तरीके का बॉक्स है, और ये मैंने इसलिए मंगाया था कि मेरे पास ये पंच गाड़ी है, इसमें इनबिल्ट तो आता नहीं है टीपीएमएस, तो मैंने बाहर से लगवाने की सोचा। और ये ज़रूरत भी महसूस होती है, क्योंकि ये समर वगैरह में परेशानी होती है, कभी टायर में कम हो जाती है, कभी क्या टायर फूल जाते हैं, समझ नहीं आता। फिर इस हिसाब के एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं आजकल। और बाकी के फिर मैं इस चीज़ को लेकर रिस्क भी नहीं हो सकता, थोड़ी गाड़ी भी फास्ट चलती है मेरी। इस हिसाब से फिर मैंने ये स्काई शॉप का देखा, बजट फ्रेंडली भी निकला मेरे पास। काफ़ी जैकेट टेल वगैरह के भी थे मेरे लिस्ट में, बॉश के भी थे। फिर मेरे को यही लगा लास्ट में, इसके रिव्यू भी अच्छे थे। अभी देखता हूँ, और किसी ने रिकमेंड भी किया था मेरे को कि यही सही है। और आपको बताता हूँ इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह पूरा कंप्लीट देखते हैं आज। ये देखो, इस तरीके से निकला है पूरा कंप्लीट। ये अपने पास क्या है, ये USB केबल है चार्ज करने के लिए। इसकी कोई मैनुअल है जो मैं देख लूँगा अभी बाद में। और नॉर्मल तो पता ही है अपने को। और ये इसका जो अपने को विजिबल करेगा डेटा, जो कि अपन यहाँ भी लगा सकते हैं इसको। यहाँ बेस्ट रहेगा, यहाँ तो अच्छा नहीं लगता, यही बेस्ट है। और बाकी अभी इसका पूरा फंक्शन बता दूंगा मैं। और ये अपने पास ये 4 टायरों के लिए मिले, ये अपने पास मिले रियर लेफ्ट, फ्रंट लेफ्ट, और क्या क्या, फ्रंट राइट, रियर राइट। और ये इसके स्क्रू वगैरह है, इनको खोलने वगैरह के लिए। और ये वॉशर है, जो कि अंदर का है, जैसे इतनी जरूरत पड़ती भी नहीं है इनकी। ये तो रेयर चांस में जरूरत पड़ती है वॉशर की, इन वॉशर की। और देखते हैं, ये है मैंने मंगवाया जो पूरा कंप्लीट सिस्टम। ये कुछ इस तरीके से आया, बढ़िया पैकेजिंग थी, बढ़िया है। अभी देखते हैं फिर पूरा कंप्लीट। और हाँ देखो, आपको एक बात और बता दूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल टीपीएमएस दो आते हैं, दो तरीके के आते हैं। तो इंटरनल में क्या है, थोड़ा महंगे पड़ जाते हैं। जेके के शायद मेरे हिसाब से 6500 8,000 के समथिंग पड़ते हैं। बॉश के भी लगभग इतना ही पड़ता है, इसका भी इतना ही पड़ता है, लगभग 2700-2800 के करीब इसका शॉप का। तो पर लेकिन मैंने सही नहीं समझा इंटरनल, मतलब टायर वगैरह को खोलो, फिर थोड़ी बहुत
कुछ परेशानी आ जाए, टायर वगैरह को खुलवाने जाओ, फिर उनका अलग से वो दो खर्चा 700-800 रुपये की खोलने के, ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है इनमें। मगर एक्सटर्नल बेस्ट है। बस मेरे इस एरिया में थोड़ी बस इतनी है कि बस इनको कोई ले ना जाए निकाल के, और वैसे तो कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, और दोनों का फंक्शन सेम है, और दोनों अच्छे तरीके से काम करते हैं, सेम वर्क करते हैं दोनों, एक्सटर्नल और इंटरनल, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस उसका यही है कि इनका बस ये है कि कोई चोरी होने का डर रहता है, पर आपके एरिया में नहीं होती होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो है नहीं ऐसा कुछ, और गाड़ी भी अंदर लगी रहती है तो इतना कोई इशू नहीं पड़ा। और ठीक है, कम से कम टायर वगैरह को खोलने का झंझट नहीं रहता, पूरा कंप्लीट खोलो करो, और वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती, बहुत बड़ा हेडक हो जाता है। और ये देखो, ये कौन सी केबल दिख रही है आपको, यह टाइप सी, जो कि मेरे पास ये TPMS मंगवाया था मैंने, टाइप से मॉनिटर सिस्टम, इसके साथ ये केबल आई है। ये कौन सी है, टाइप सी केबल आई है ना। लेकिन यहाँ पे लगने का सिस्टम कौन सा है, दिख रहा होगा आपको, माइक्रो USB। ये इसकी परेशानी है, अब ये मेरे को अलग से अरेंज करनी पड़ेगी इसके लिए माइक्रो USB केबल, इसका एक ड्रॉबैक है। और देखो, आपको ये लॉक तभी लगाना है जब आपको ये लगे कि मेरे एरिया में चोरी वगैरह होती है, इस तभी यूज़ करना है, नहीं तो इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती यदि चोरी वगैरह का डर ना हो तो। और अपन इसको वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इस तरीके से कि जैसे इसको खोला और ये अभी शो कर देगा। आवाज़ आ रही होगी अब बंद हो गई आवाज़। और ये अपन ने एकदम पूरा टाइट लगा दिया। अभी इसके अंदर 32 या 33 शो कर रहा होगा, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, रियर राइट का 33 शो कर रहा है। अब ऐसे ही करके अपन सारे लगा लेंगे और ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे। और अपने को ये तब यूज़ करना है जब चोरी होने का डर हो, तब इसको खोल लो ऐसे, ये उधर अंदर गया। इसको ऐसे कर दिया, अपन इसको इस तरह से लगा देंगे वापस। ये देखो पूरा लगा दिया। और फिर अपन ये इसका ये पाना है, इससे अपन इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। खुल गया, अंदर इधर गया, और ये बाहर, ये थोड़ा बहुत हाथ से कर लिया। फिर इसको ऐसे टाइट कर दिया। अब देख लो ये कैसे, अब ये खुलेगा नहीं है कैसे भी, ये इस हिसाब से एंटी थेफ्ट वर्क काम करता है। और देखो ये इसमें शो भी हो गया 33, और ये जो आपको येलो में दिख रहे हैं ये टेम्परेचर है, और ये ब्लिंक कर रहे हैं ये सभी इसकी टायर प्रेशर है।
48 डिग्री सेल्सियस है। PSI में दिखाता है अपने को, जो PSI की ज़रूरत है। ये बैटरी पावर है, ये चार्जिंग वगैरह है। ये ऊपर जो मून जैसा दिख रहा है तो चार्जिंग इंडिकेटर है कि नाइट में कैसा विजिबल होगा, राइट और डे में कैसा विजिबल होगा। देखो इस हिसाब से मैंने सब टायरों में लगा दिए तो और जैसे अपने पास ये टेप आई है, पहले तो क्या वो ब्लू कलर की सी वो वैसे आती थी लंबी सी, और सेल भी आता था पहले, पर अब तो सेल भी नहीं आता। इसमें लिखा हुआ भी है इस बॉक्स पे कि क्या क्या है अपने पास। ये देखो कंटेंट्स क्या है, TPMS रिसीवर 1, यूजर मैनुअल, एक्सटर्नल सेंसर, केबल, स्क्रू रेंच। मतलब बैटरी नहीं आई, पहले बैटरी भी आती थी। ये कॉस्ट कटिंग हुई है थोड़ी बहुत, और इसमें भी बड़ी वाली नहीं है, ये दो अलग से आई है। वैसे दो अलग से सही भी है, साइड साइड में लगा देंगे तो सही भी रहेगा। अब मैं लगा के बताता हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा प्रेफर करूँगा। देखो इसमें पहले क्या है, 500 या 200 mAh की बैटरी आती थी। ये देखो इसमें पीछे की साइड ये अपन दो स्क्रू को खोल लेंगे, खोलने के बाद में बैटरी निकल जाएगी। तो अब तो 1000 mAh की बैटरी लग गई, बहुत सफिशियंट है। हाँ मैं इसको यहाँ लगा लूँगा, देखता हूँ, देख लगा के ये तो सही लगा, विजिबिलिटी सही बनी रहेगी। और इतनी दूर तो क्या है, और फिर केबल पहुँचती भी नहीं है, इतना जल्दी ध्यान भी नहीं देता। और यहाँ पर भी ठीक है, कोई ज़्यादा वैसे भी नहीं है। यहाँ पे देखता हूँ देखिए, ये देखो मैंने यहाँ पे लगा लिया इसको, देखो हिल भी नहीं रहा। ये लगा लिया और देखो सारे, एक में इधर वाले में 33 कर रहा है, 28 पीछे 33 कर रहा है, 34 कर रहा है उस वाले में। तो ऐसे है, इस तरीके से लग जाएगा कंप्लीट। और ये लाइट इधर से करने से सोलर से चार्ज हो जाएगा सही भी, और ये इधर से चार्ज भी हो जाएगा, ये काम भी सही है। और बाकी की वो केबल आपको दिखाई दिया था। इसमें एक और इशू था कि जो मेरे ये फ्रंट क्या नाम है, फ्रंट राइट का और फ्रंट लेफ्ट का, इन पे नेम तो लिखा हुआ कुछ और था और वर्क और कोई कैसा कर रहा था। तो वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेंस हो गए, बड़ी अच्छे से काम कर रहा है बस। अब देखो जैसे अपनी इसको बॉक्स को निकाले, इस TPMS को, जो इसके पीछे सोलर वगैरह है, तो पूरी कंप्लीट ब्लैक होती है, ये कुछ नहीं दिखता, इसमें कुछ भी नहीं दिखता। तो अपन 3 to 4 सेकेंड इससे माइनस वाली चेन को बाहर 3 to 4 सेकेंड होल्ड करके रखते हैं तो ये स्क्रीन विजिबल हो जाती है। तो जैसे अपने को टायर वगैरह दिखते हैं ना, जैसे ये नंबर्स दिख रहे हैं 33, 34, 28, 32, ये कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ ओनली डैश डैश दिखते हैं। तो फिर अपन क्या करते हैं इसको जो प्लस का चिन्ह है इसको 8 टाइम्स दबाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अपने को सारे शो हो जाते हैं। फिर एक एक टायर के पास अपन सेंसर लगा के देख लेते हैं, जो अपन ने इंस्टॉलेशन में देखा था, इंस्टॉलेशन के टाइम देखा था। अब देखो आगे की बात, अब अपन इसको इसकी पूरी सेटिंग देख लेते हैं। अब देखो इससे इस सेट को अपन थोड़ी सी देर होल्ड करके रखते हैं, आ गया। अब देखो एक में तो दिख रहा है आपको PSI, तो अब PSI में रखना है तो वैसे कि है ही, और बार में रखना है तो ये ऐसे है, ये 2.9 1.8 ऐसे आ जाएगा। लेकिन अपने को PSI ज़्यादा सही सूटेबल लगता है, समझ में भी आता है, तो मैंने PSI रखा और सेट को दबा दिया। अब ये टेम्परेचर के बारे में बोल रही है तो ये डिग्री सेल्सियस है एक, और एक फ़ारेनहाइट है। तो हमने वो डिग्री सेल्सियस ही थोड़ा समझ में आता है, तो डिग्री सेल्सियस पे रखा और सेट दबा दिया। अब टायर हाई
इसकी प्रेशर यूनिट अपने को कितनी रखनी है, 40 रखनी है, कितनी क्या रखनी है हाई की। और डिफ़ॉल्ट आती है 47 और हाई की, और लो की आती है 27 ही आती है। मतलब अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं तो 42 ही सही है मेरे लिए। तो अब ये 26 आती है इसकी। वैसे तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट तो 27 आती है, लेकिन मैं तो 26 रख रहा हूँ इसकी। अब इसकी डिफ़ॉल्ट आती है 75, पर लेकिन अपन क्या है 7, इसकी ये आती है डिफ़ॉल्ट तो, पर लेकिन अब मैं 70 रख रहा हूँ। इस टैग 72 सही है, ये सही रहेगी। अब ये सेटिंग ओके हो गई है। अब अपन इस सेट को दबाते हैं, पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा। हो गई सेट। बस यही था फंक्शन इसका। अब देखो इसके बॉक्स में अपने को क्या मिलता है। ये लिखा हुआ है ऑटो ब्राइटनेस इधर। तो ये ऑटो ब्राइटनेस होती है जो अपने को दिखाता है, ये जो ऊपर वो मून वगैरह से दिखता है, ये ऑटो ब्राइटनेस यानी कि डे में अच्छे से विजुअल होता है और नाइट में थोड़ा कम विजिबल हो जाता है। मतलब दिखता साफ है, लेकिन ऑटो ब्राइटनेस होती है, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाती है। और फिर लिखा हुआ है सोलर एंड यूएसबी चार्जिंग, जो है इस पर सोलर लगा हुआ है, यूएसबी है। और इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन और साउंड ड्यूअल वार्निंग। पहले तो क्या है, पहले वाले में स्क्रीन तो आती थी लेकिन साउंड नहीं आता था, तो साउंड आने लग गया। तो वैसे साउंड मेरे को सही नहीं लगता, पर ठीक है, सही है, अच्छा काम कर रहा है। और हाई टेम्परेचर अलार्म, ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया काम कर रहा है, और ये भी होना ज़रूरी है। और हाई लो प्रेशर अलार्म है ही, ये दिख जाता है, वो आपको पता ही, डिफ़ॉल्ट कम ज़्यादा होने पर ही अपने आप वार्निंग दे देती है ऑडियो के थ्रू। और ऑटो स्लिप मोड है ही, जैसे आपकी गाड़ी खड़ी है वगैरह, कोई भी है खड़ी रह जाए, गाड़ी बंद करके चले गए, तो ऐसे नहीं कि जलता ही रहेगा, मतलब विजिबल होता रहेगा। कुछ टाइम बाद में अपने आप डिस्प्ले इसकी ऑफ हो जाती है। और ये क्या है, इसका थोड़ा स्लिप मोड अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है। और जैसे ये इसकी क्या है कि एक दो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती इससे, ये सेंस कर लेता है, उस हिसाब से ये ऑन ऑफ हो जाता है। देखना अभी ये थोड़ी देर में ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ होने में ज़्यादा 3 to 4 मिनट लेता है टाइम। अब देखो जैसे ये बंद हो गया, ये फिक्स 3.5 मिनट बाद बंद हुआ है। और देखो जैसे ही स्टेयरिंग या फिर कुछ जैसे ही वाइब्रेट होगा तो ये सेंस कर लेगा, ये ऑन हो जाएगा। हो गया, ये सही लगता है मेरे को, बढ़िया है।